श्रीमद् भागवत गीता की ये 10 बातें जानना आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। ये 10 बातें आपको जिंदगी का ऐसा सच बताएंगी जिसे सुन समझकर आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएंगी। जो भी व्यक्ति इन 10 बातों को अच्छे से समझ लेगा उसे हर परेशानी का हल मिल जाएगा। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो जिंदगी में पाना चाहता है। श्रीमद् भागवत गीता का सबसे पहला उपदेश ये है कि अपनी जिंदगी में किसी को भी अपनी जिंदगी जीने की वजह किसी और को न बनाएं। अपनी स्वयं की जिंदगी जीने की वजह सिर्फ आप और आपकी खुशियां होनी चाहिए। जब आप किसी और के लिए जीने लगते हैं तो आपकी खुशियां, आपका दुख, सब कुछ उस पर डिपेंड होके रह जाता है। एक बात याद रखना, जो इंसान अपनी जिंदगी में खुद से भी ज्यादा दूसरों को वैल्यू देता है उसको अंत में दुख, दर्द और निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। ये दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ लोग पल पल में बदल जाते हैं। सबसे प्यारा दोस्त कब दुश्मन बन जाए पता ही नहीं चलता। जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई होती हैं ये भी गारंटी नहीं होती कि अगले पल तक उसका साथ रहेगा या नहीं रहेगा। यहाँ लोगों की बातों का, कसमों वादों का आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। जिन लोगों को आप जन्म जन्म का साथी मान बैठ जाते हैं वो लोग कभी भी हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं। जिनके लिए आप ये सोचते हैं कि वो आपके सुख दुख में काम आएगा, हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन जब सच में बुरा वक्त आता है तो आप अकेले खड़े नजर आते हैं। कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। आपकी तकलीफें, आपकी मुश्किलें, सबसे आपको खुद ही लड़ना होता है। एक बात कहूं, इस दुनिया का अपनापन सिर्फ बातों तक ही सीमित होता है। जब वास्तविकता से आपका सामना होगा तब आपको पता चलेगा कि आपके सिवा यहाँ आपका कोई अपना नहीं है। इसलिए जिंदगी में किसी को भी जीने की वजह मत बनाना और ये वहम मन में कभी मत रखना कि ये इंसान मेरे दुख में काम आएगा, परेशानी में काम आएगा। याद रखना, जब भी कठिन समय आएगा तो उससे आपको खुद ही लड़ना होगा। अपनी मुश्किलों से आपको खुद ही बाहर निकलना होगा। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा उपदेश ये है कि अपने दिल के गहरे राज, अपनी कमजोरियां कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जब आप किसी पे भरोसा करके अपने मन के गहरे राज, अपने अंदर की कमजोरियां किसी को बता देते हैं तो वही लोग एक दिन अपनी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, आपके राज दुनिया को बताते हैं। याद रखना, आपका राज तब तक ही राज रहता है जब तक वो सिर्फ आपको पता है। जैसे ही आप किसी और को बता देते हैं तो वो आपका नहीं रहता। अगर आपने अपना राज किसी को बता दिया है तो ये मान लेना कि आपकी वो बात आपके हर करीबी इंसान को पता चल जाएगी, क्योंकि लोग यही करते हैं कि आप किसी को बताते हैं यह कहकर कि आप किसी को बताना मत। यही बात फिर वो किसी और को कहते हैं कि बताना मत। सबको सब पता होता है। लोग एक दूसरे से यही कहते रहते हैं कि बताना मत। एक बात कहूँ, लोग वैसे नहीं होते जैसा आप लोगों को मान लेते हैं। सिर्फ वक्त ही एक ऐसा जादूगर है जो लोगों के असली चेहरे एक दिन हमें दिखा ही देता है। जिन लोगों को आप अपना अच्छा साथी मानकर बैठ जाते हैं, जिस दिन उनका असली चेहरा सामने आता है उस दिन आप हैरान रह जाते हैं कि यह ऐसा निकला। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि यह इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा। इससे मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह इंसान मुझे कभी धोखा देगा। सच तो यह है कि वो इंसान ऐसा ही था। सब आपको आपके मोह में उस इंसान का असली चेहरा दिखाई नहीं देता। इसलिए अपने अंदर की कमजोरियां, अपने दुख दर्द, अपने राज सिर्फ अपने तक ही रखने चाहिए।
एक बात हमेशा याद रखो, ना आपकी खुशी में किसी को खुशी होती है और ना ही आपके दुख से किसी को दुख होता है। यहाँ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, पता ही नहीं चलता कि इंसान का असली चेहरा आखिर है क्या। लोगों के नए नए चेहरे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन कभी पहचान नहीं पाएंगे कि आखिर में उनका असली चेहरा है क्या। ये नकाब पोशों की दुनिया है। यहाँ लोग नकाब बदल बदल कर जीते हैं और आप ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, अपनी कमजोरियां बता देते हैं, अपने दुख दर्द अपने राज बता देते हैं। तो गीता का दूसरा उपदेश ये है कि अपने मन की कमजोरियां, दुख दर्द, अपने मन के राज कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि दिल का दर्द बताने से कम होता है। अरे चले गए वो जमाने। आज तो अपना जरा सा दुख किसी को बताओ तो वह दुख और बढ़ जाता है। इसलिए अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो अपने दिल की बातें अपने दिल में ही रहनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आपके रिश्तेदार आपके सुख को कभी भी सहन नहीं कर सकते। जब आप जिंदगी में कुछ ऐसा हासिल कर लेते हैं जो आपके रिश्तेदारों के पास नहीं होता, तो वो आपकी उस सफलता से कभी खुश नहीं हो सकते। आप तो उनके साथ अपनी खुशी जाहिर कर देते हैं। बाहर से वो भी आपको खुश दिखेंगे, लेकिन अंदर से उन्हें आपकी खुशी, आपकी सफलता बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बस फिर वो इंतजार करते रहते हैं कि कब आपकी जिंदगी में मुश्किलें आए, कब दुख आए, तो उनके मन को थोड़ा सुकून मिले। आज की दुनिया बदल गई है। लोग बहुत बेदर्द हो गए हैं। लोगों के अंदर भावनाएं ही नहीं रही। लोगों के अंदर की भावनाएं बदल गई हैं। पहले रिश्तों का मतलब होता था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, और आज रिश्तों का मतलब है कि आपको जिंदा ही मार देंगे। आप अपनी जिस भावनाओं की दुनिया में जी रहे हैं, आप उससे थोड़ा सा ऊपर उठो और लोगों को पहचानना सीखो। आजकल ये सब रिश्ते नाते शब्दों के रह गए हैं। इसलिए अपने रिश्तेदारों को सगा साथी समझना छोड़ दो। श्रीमद् भागवत गीता का चौथा उपदेश ये है कि अपने मन की, अपने शरीर की और अपने धन की शक्ति को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जब भी मुश्किल वक्त आए तब उससे लड़ सके। जब पांडवों को वनवास मिला था तो उस समय अर्जुन ने तपस्या करके भगवान शिव से अपने लिए शस्त्र और शक्ति प्राप्त की थी, ताकि भविष्य में कभी युद्ध करना पड़े तो मेरे पास उस युद्ध को करने के लिए अपनी शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि उसको पता था कि उसका सामना भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण से होने वाला है, तो उसने अपने लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाया। इसलिए याद रखना कि संकट के समय सिर्फ और सिर्फ आपका शरीर, आपका धन और आपके मन की ताकत ही काम आएगी। जो लोग दूसरों के भरोसे पड़े रहते हैं वो हमेशा रोते रहते हैं, क्योंकि लोग तो कभी भी बदल जाते हैं। कभी कोई किसी का भरोसा नहीं निभा सकता। ऐसे लोग मुश्किल वक्त में, मुश्किल के समय अकेले रह जाते हैं। इसलिए दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ दो। आप अपने धन की, अपने शरीर की और अपने मन की शक्ति को हर दिन बढ़ाते रहें, ताकि जिंदगी में कैसा भी बुरा वक्त आए उसका आसानी से सामना कर सके। श्रीमद् भागवत गीता का पांचवा उपदेश यह है कि दुष्ट इंसान को कभी दूसरा मौका नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपका सगा ही क्यों ना हो, कितना ही करीबी क्यों ना हो। युधिष्ठिर ने दुर्योधन की गलतियों के लिए उसे बार बार माफ किया, उसे बार बार मौका दिया कि जैसा भी है तो मेरा भाई। लेकिन दुर्योधन ने उसे बार बार नुकसान पहुंचाया। पांडवों को धोखे से मारने की कोशिश की, धोखे से उसका सारा राज्य हड़प लिया, पांडवों को वनवास में भेज दिया। अगर युधिष्ठिर ने
उस पे इतनी दया नहीं दिखाई होती तो उनको इतने बुरे वक्त का सामना नहीं करना पड़ता। जो आपको एक बार चोट पहुंचा चुका है और अगर उसको आप दूसरा मौका दे रहे हैं तो ये उसकी नहीं, आपकी गलती मानी जाएगी। उसका जो भी परिणाम निकलेगा उसका पूरा दोष सिर्फ आपका होगा, उसका नहीं। जब कोई एक बार आपको उसकी औकात दिखा दे, अपनी हकीकत, अपना असली चेहरा दिखा दे, तो उस पर दोबारा कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना, वंस ए चीटर ऑलवेज ए चीटर। जो आपको एक बार धोखा दे चुका है तो धोखा देना उसकी गलती नहीं, उसका स्वभाव बन चुका है। इसलिए दुष्ट इंसान को दोबारा मौका कभी नहीं देना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का छठा उपदेश यह है कि आज के जमाने में किसी को भी उसकी भलाई की सलाह मत दो, क्योंकि आज भलाई की सलाह सबको चुभ जाती है। लोग आपको अपना हितैषी नहीं मानेंगे, बल्कि आपको नापसंद करने लगेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी बुराई, अपनी कमी को सुन नहीं पाता है। आप तो लोगों की भलाई के लिए उन्हें सलाह देने लग जाते हैं, क्योंकि आज के युग में जब तक पूछा न जाए तब तक सलाह नहीं देनी चाहिए। इस कलयुग में सब आधी खोपड़ी के लोग हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। बस जो मन को अच्छा लगे वही सही है और जो मन को बुरा लगे वही गलत है। इसलिए लोगों को सुधारने की कोशिश मत करो, करने दो लोगों को गलती। खुद गलती करेंगे, खुद ठोकर खाएंगे और खुद ही उन्हें अकल आएगी, क्योंकि भलाई इसी में है। जो जैसा कर रहा है या करना चाहता है उसे रोक टोक मत करो, उसे करने दो। जिंदगी उसे अपने आप सबक सिखाएगी। आप क्यों बुरे बनते हो? आप सिर्फ अपनी भलाई और बुराई के जिम्मेदार हो, लोगों के नहीं। इसलिए अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो उनको उनके हाल पर ही छोड़ दो। श्रीमद् भागवत गीता का सातवां उपदेश यह है कि आलसी स्वभाव का त्याग कर देना चाहिए। जब आप किसी काम को किसी बात पर टालते हैं तो आप उस काम को कभी नहीं करते। हर इंसान को ये अच्छे से पता होता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, लेकिन सब कुछ जानने समझने के बाद भी लोग उसे करते ही नहीं हैं। अपनी हेल्थ की केयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये सबको पता होता है, लेकिन लोग उसे हमेशा कल पे टालते रहते हैं। क्योंकि कुछ लोग 4 दिन जिम जाएंगे, योगा करेंगे, फिर छोड़ देंगे, क्योंकि मन ऐसा ही है, वो कुछ करना ही नहीं चाहता। जब तक आप खुद को डिसिप्लिन नहीं करते तब तक जिंदगी में आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपने मन, अपने शरीर को ज़्यादा आराम देना आपका अपना सब कुछ छीन लेगा। इसलिए मन के इशारों पर नाचना छोड़कर वो करो जो आपके लिए सही है। नहीं तो मन आपको इतना आलसी बना देगा कि छोटे से छोटे काम के लिए आप यही कहोगे कि बाद में करेंगे। मैंने ऐसा देखा है, कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनके टैलेंट की वजह से उन्हें काम भी मिलता है, लेकिन इतने मन के आलसी होते हैं कि कभी कोई काम किसी भी क्लाइंट को टाइम पे करके नहीं देंगे, और टैलेंट होते हुए भी अपना सारा काम लटका के रहते हैं। इसलिए धीरे धीरे लोग उन्हें काम देना ही छोड़ देते हैं। इसलिए इस बात को सिर्फ समझ लेना काफ़ी नहीं होता, सिर्फ सीख लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसे लगातार करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। श्रीमद् भागवत गीता का 8वां उपदेश यह है कि आपका बेस्ट फ्रेंड ही सबसे ज़्यादा नालायक होता है। आपकी ज़िंदगी खराब करने में सबसे बड़ा हाथ अधिकतर आपके बेस्ट फ्रेंड का ही होता है, जिसे आप अपना बेस्ट फ्रेंड समझकर अपनी ज़िंदगी का हर फैसला उससे पूछकर लेते हैं, उसी की बुद्धि से चलते हैं। सबसे ज़्यादा बर्बादी आपकी वही करता है। अगर एक बार भी आप अपने बेस्ट फ्रेंड को आजमा लोगे
तो जिंदगी में उससे कभी सलाह नहीं लोगे। वैसे तो आप अपनी जिंदगी के फैसले सिर्फ खुद की बुद्धि से ही लेने चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में आपको क्या फैसला लेना चाहिए और क्या करना चाहिए यह आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जब आपको ही समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी ज़िंदगी के लिए क्या बेस्ट है, तो आपके बेस्ट फ्रेंड को कहाँ से समझ में आएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, आपकी ज़िंदगी को खराब सबसे ज़्यादा यही करते हैं। ये लोग अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं और आपको पता तक नहीं चलता। आज के युग में जब आपके खून के रिश्ते नाते ही आपको सहन नहीं कर पाते, आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो क्या अपनी दोस्ती यारी में अपना समझ के बैठ जाते हो। वैसे तो आपको अपनी बुद्धि से ही अपनी जिंदगी का हर फैसला लेना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको दूसरों की सलाह से अपनी जिंदगी के फैसले लेने हैं, तो ये जिंदगी पूरी तरह से आपकी है। आप इसके मालिक हैं। चाहे इसे आबाद करो या बर्बाद करो, इसे बनाओ या बिगाड़ो, आपको कोई रोकने नहीं आएगा। श्रीमद् भागवत गीता का नवा उपदेश यह है कि किसी को भी बहुत जल्दी आप सीधा, अच्छा या शरीफ मत समझना। शुरू में चाहे कोई कितना भी अच्छा बन के दिखाए, लेकिन किसी को भी अच्छा समझने से पहले थोड़ा समय उसके साथ गुजार लेना, क्योंकि जब आपकी किसी के साथ पहली मुलाकात होती है तब आपको वो शख्स भला और बेहतरीन इंसान लगता है, और जब उसके साथ आपकी आखिरी मुलाकात होती है तो आपको लगता है कि इस इंसान की तो जिंदगी में कभी शक्ल भी नहीं देखना चाहिए। इससे घटिया और बेकार इंसान तो दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए किसी को भी अच्छा या भला समझने से पहले थोड़ा रुक जाना चाहिए। अक्सर लोग हमें धोखा नहीं देते, हमारा जल्दी में किया हुआ विश्वास और भरोसा ही हमें धोखा देता है। श्रीमद् भागवत गीता का 10वां उपदेश यह है कि अपने आप को ऐसा कभी मत बनाना कि कोई भी आके आपका दिल दुखा के चला जाए, कोई भी आके आपको हर्ट करके चला जाए, बल्कि आपको इतना मेंटली स्ट्रोंग बनाओ कि लोगों की बातें, उनकी थॉट्स, उनके इमोशंस आपको इफेक्ट ही ना करें। जिस दिन लोगों की बातें आपको असर करना छोड़ दे, उस दिन समझ जाना कि आप एक मैच्योर इंसान बन चुके हैं। जिस इंसान को अपने बारे में सब कुछ अच्छे से पता होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे क्या समझते हैं, कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। लोगों की बातों का असर सिर्फ उसी इंसान को होता है जिसने आज तक अपने को पहचाना ही नहीं, जिसे अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसलिए खुद को ऐसा मत बनाओ कि कोई भी आके आपका दिल दुखा जाए, कोई भी आके आपके दिल के साथ खेल जाए। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, चाहे आपके साथ लोग कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन आप अंदर से आनंद में रहें। श्रीमद् भागवत गीता के ये 10 उपदेश देखने में तो ये छोटे से लगते हैं, लेकिन अगर कोई भी इंसान इन्हें अपनी जिंदगी में उतार लेगा तो विश्वास रखना, जिंदगी की ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जिसे वो पार नहीं कर सकता। ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका वो हल नहीं निकाल सकता, और ऐसी कोई सफलता नहीं है जिसे वो हासिल ना कर सके। दोस्तों, इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।